नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। आज हम वन पर्व के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जहां पांडवों के धैर्य और धर्म की परीक्षा मतलब अपने चरम पर पहुंच गई। हाँ, वनवास के एकांत में उन्हें एक नहीं बल्कि दो बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। एक संकट दैवीय था जो एक ऋषि के क्रोध के रूप में आया। और दूसरा पूरी तरह से मानवीय, जो अहंकार और वासना से जन्मा था। बिल्कुल। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने गया था, लेकिन गंधर्वों के हाथों खुद बंदी बन गया और अर्जुन को ही उसे छुड़ाना पड़ा। बड़ा अपमान हुआ था। बहुत ज्यादा। इसके बाद मृग स्वप्नोद्भव पर्व में युधिष्ठिर को एक सपने के बाद एहसास हुआ कि उनके शिकार से वन के जीवों को कष्ट हो रहा है और वो द्वैतवन छोड़कर काम्यक वन चले गए। और हस्तिनापुर में दुर्योधन उस अपमान की आग में जल रहा था। वो पांडवों को कष्ट देने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन दुर्योधन की अगली चाल से पहले वन पर्व में एक छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण कहानी आती है, बृहद्रौणिक पर्व की। हाँ, ये कहानी एक तरह से आने वाली घटनाओं के लिए स्टेज सेट करती है। ये कहानी है महर्षि मुद्गल की। अच्छा। वो एक ऐसे ब्राह्मण थे जो उंश वृत्ति से अपना जीवन चलाते थे, मतलब खेतों से गिरे हुए अनाज के दाने उठाकर। सिर्फ उतना ही लेते थे जितना परिवार के लिए जरूरी हो। बिल्कुल। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं महर्षि दुर्वासा उनके अतिथि बनकर पहुंचे। अब मुद्गल ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। लेकिन दुर्वासा ने सारा भोजन खुद खा लिया। हाँ, और कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मुद्गल और उनका परिवार भूखा रहा, पर उन्होंने अपनी अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। ये तो मतलब अविश्वसनीय धैर्य है, खासकर जब आपका अतिथि कोई और नहीं बल्कि अपने क्रोध के लिए फेमस दुर्वासा ऋषि हो। और यही तो परीक्षा थी। आखिर में दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुद्गल को सशरीर स्वर्ग जाने का वरदान दे दिया। तो ये कहानी हमें दुर्वासा ऋषि के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ उनका भयंकर क्रोध और दूसरी तरफ सच्ची भक्ति और धर्म से प्रसन्न होने की उनकी क्षमता। और दुर्योधन ने उनके इसी पहले पहलू को, मतलब उनके क्रोध को, अपना हथियार बनाने की सोची। बिल्कुल। तो अब आते हैं दुर्योधन की नई चाल पर। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर दुर्वासा की इतनी सेवा की कि ऋषि प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। और यहीं दुर्योधन ने अपनी सारी चालाकी इस्तेमाल की। उसने कोई राज्य या शक्ति नहीं मांगी। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मेरी बस एक इच्छा है। क्या? जिस तरह आपने मुझ पर कृपा की है, उसी तरह आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ मेरे भाई युधिष्ठिर के आश्रम में भी अतिथि बनकर जाएं। लेकिन एक छोटी सी विनती है। और वो विनती ही पूरे षड्यंत्र का केंद्र थी। हाँ, उसने कहा, आप तब जाइएगा जब द्रौपदी सभी पांडवों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद भी खा चुकी हूं। बाहर से तो ये एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे का इरादा बहुत खतरनाक था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। दुर्योधन को पांडवों के अक्षय पात्र के बारे में पता था। सूर्यदेव से मिला वो। हाँ, और उसे ये भी पता था कि उस पात्र की शर्त है कि वो तब तक अनलिमिटेड खाना दे सकता है जब तक द्रौपदी खुद भोजन न कर लें। ओ, तो जैसे ही द्रौपदी खा लेती, Exactly. उस दिन के लिए वो पात्र खाली हो जाता। एग्जैक्टली। दुर्योधन ने टाइमिंग ऐसी चुनी थी कि पांडवों के पास अपने मेहमानों को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी ना हो। ये तो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हार पक्की थी। अगर वो अतिथि सत्कार नहीं कर पाते तो दुर्वासा के श्राप से भस्म हो जाते। धर्म का इस्तेमाल करके ही धर्म को संकट में डालने की एक भयानक योजना थी ये। और हुआ भी वही। बिल्कुल। दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ ठीक उसी समय पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, उन्हें स्नान के लिए नदी पर भेजा, लेकिन आश्रम में रसोई खाली थी। द्रौपदी के लिए तो ये जीवन मरण का सवाल बन गया। उस घोर निराशा में उन्हें बस एक ही सहारा याद आया, श्री कृष्ण। और द्रौपदी की पुकार सुनकर कृष्ण तुरंत वहां प्रकट होते हैं। वो आते कहते हैं, कृष्णे, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी शर्म से गड़ जाती हैं, कहती हैं कि पात्र में कुछ भी नहीं है। यहाँ जो होता है वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं है ना, वो भक्ति और विश्वास का एक बहुत गहरा संदेश है। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं, नहीं, पात्र लाओ, कुछ तो जरूर होगा। जब पात्र लाया जाता है तो उसमें सब्जी का एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था। सिर्फ एक पत्ता? हाँ, वो उसे उठाकर अपने मुंह में डालते हैं और कहते हैं, इस एक पत्ते से संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा परमेश्वर तृप्त हो। और इसका असर?
तुरंत होता है। तुरंत। नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट अचानक ऐसे भर गया जैसे उन्होंने कोई शाही दावत खाई हो। वो डकार रहने लगे। उन्हें ये सोचकर भी डर लगने लगा कि अगर वो आश्रम वापस गए तो युधिष्ठिर उन्हें और भोजन करने के लिए कहेंगे। उनके शिष्य दुर्वासा से कहते हैं, हमारा पेट गले तक भर गया है, हम और नहीं खा सकते। उन्हें लगा कि अगर वो बिना खाए गए तो युधिष्ठिर नाराज हो जाएंगे। तो वो सब बिना बताए ही वहां से भाग गए। कृष्ण की कृपा से एक ऐसा संकट टल गया जो पांडवों को नष्ट कर सकता था। ये दिखाता है कि जब अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए डिवाइन पावर को इंटरवीन करना ही पड़ता है। तो कृष्ण की कृपा से एक बाहरी संकट तो टल गया, लेकिन महाभारत हमें बार बार ये सिखाती है कि सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर परिवार और रिश्तों के अंदर से ही आती हैं। बिल्कुल, और अगली घटना इसका एक सटीक उदाहरण है। एक संकट टलने के कुछ समय बाद एक दिन पांचों पांडव शिकार के लिए आश्रम से दूर गए हुए थे। आश्रम में सिर्फ द्रौपदी थीं और पुरोहित धौम्य और कुछ दास दासियां। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ अपनी बड़ी सेना के साथ वहां से गुजरा। और जयद्रथ कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वो कौरवों का रिश्तेदार था। हाँ, दुर्योधन की इकलौती बहन दुशाला का पति, यानी एक तरह से वो पांडवों का बहनोई था। लेकिन रिश्ते की मर्यादा उसके मन में नहीं थी। नहीं, आश्रम के बाहर खड़ी द्रौपदी पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी वो उन पर मोहित हो गया। उसने अपने एक साथी कोटिकास्त्र को भेजा ये पता लगाने के लिए कि वो तेजस्वी स्त्री कौन है। कोटिकास्य ने परिचय दिया, द्रौपदी से भी उनका परिचय पूछा। और द्रौपदी ने यहाँ भी अपनी गरिमा बनाए रखी। उन्होंने अपना और अपने पतियों का परिचय दिया और अतिथि सत्कार के लिए जयद्रथ और उसके साथियों को आश्रम में बुलाया भी। ये कहकर के पांडव जल्द ही लौटेंगे। हाँ, लेकिन जयद्रथ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो द्रौपदी के पास गया और सीधे सीधे अपमानजनक बातें करने लगा। उसने कहा, तुम इन दरिद्र वनवासी पांडवों के साथ क्यों कष्ट उठा रही हो? इन्हें छोड़ दो और मेरी रानी बनकर सिंधु देश का सुख भोगो। ये सुनते ही द्रौपदी का स्वाभिमान जाग उठा। यहाँ पर द्रौपदी का वो रूप दिखता है जो किसी भी अन्याय के सामने झुकता नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने जयद्रथ को बुरी तरह फटकारा। और ये याद रखना जरूरी है कि वनवास ने उनकी परिस्थितियों को बदला था, उनके साहस को नहीं। वो आज भी वही द्रौपदी हैं। उन्होंने जयद्रथ को चेतावनी दी, मूर्ख, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पति जब लौटेंगे तो वो तुझे वैसे ही नष्ट कर देंगे जैसे इंद्र वृत्रासुर को करता है। तू एक सियार होकर एक सिंहनी को पाने की इच्छा कर रहा है। लेकिन वासना और अहंकार में अंधे जयद्रथ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने द्रौपदी की एक ना सुनी और जबरदस्ती द्रौपदी को उठाकर अपने रथ में बिठा लिया और भागने लगा। जब पांडव आश्रम लौटे और उन्होंने द्रौपदी की दासी से रोते बिलखते हुए सारी घटना सुनी तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही होगी। वो तुरंत अपने हथियार उठाकर जयद्रथ का पीछा करने निकल पड़े। इसके बाद जो हुआ वो पांडवों के प्रचंड क्रोध का प्रदर्शन था। हाँ, उन्होंने जयद्रथ की सेना को पलक झपकते ही तहस नहस कर दिया। भीम और अर्जुन तो जैसे काल बनकर टूटे। हजारों सैनिकों को मार गिराया। युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव से कहा कि पहले द्रौपदी को सुरक्षित करें। उन्होंने द्रौपदी को रथ से उतार लिया। अपनी सेना को नष्ट होते देख जयद्रथ अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन भीम और अर्जुन ने उसे भागने नहीं दिया। भीम ने जब जयद्रथ को पकड़ा तो वो तो उसे वहीं मार डालना चाहते थे। उनका क्रोध स्वाभाविक था। एक पति के तौर पर जिसने अपनी पत्नी का इतना बड़ा अपमान देखा हो, भीम ने उसे लातों घूंसों से इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। हाँ, उन्होंने भीम को याद दिलाया, भीम, इसे मारो मत, ये हमारी बहन दुशाला का पति है। अगर ये मर गया तो हमारी बहन विधवा हो जाएगी। यहाँ पर एक दिलचस्प द्वंद्व है। भीम का क्रोध न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन युधिष्ठिर उसे धर्म और रिश्तेदारी की याद दिलाकर रोक देते हैं। ये महाभारत का केंद्रीय प्रश्न है ना? युधिष्ठिर के लिए धर्म का पालन सर्वोच्च था। भले ही वो उस पल में अव्यावहारिक लगे, वो दुशाला के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। लेकिन भीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अपराधी को खुला छोड़ने जैसा था। बिल्कुल। तब भीम ने जयद्रथ को सजा देने का एक ऐसा तरीका निकाला जो शायद मौत से भी ज्यादा अपमानजनक था। उन्होंने उसके सिर के बाल मूंड दिए और सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी। हमें ये समझना होगा कि उस काल में एक क्षत्रिय के लिए ये सिर्फ शारीरिक अपमान नहीं था। बाल और शिखा एक क्षत्रिय के पौरुष, उसके वंश और उसकी सोशल स्टैंडिंग का प्रतीक थे। तो उसके सिर को इस तरह मूंडकर भीम ने उसे सामाजिक रूप से एक तरह से मृत घोषित कर दिया था। हाँ, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था जो शारीरिक मृत्यु से भी बदतर सजा थी।
उस अपमानित अवस्था में उसे बंदी बनाकर युधिष्ठिर के सामने लाया गया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे दया दिखाकर मुक्त कर दिया। कहा, जाओ, लेकिन भविष्य में ऐसा पाप कभी मत करना। लेकिन युधिष्ठिर की ये दया तो व्यर्थ गई। पूरी तरह से। ये अपमान जयद्रथ के दिल में जहर बनकर बैठ गया। सुधरने की बजाय उसके अंदर बदले की आग और भी भड़क उठी। वो सीधा गंगा द्वार यानी हरिद्वार गया और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। उसका लक्ष्य एक ही था, पांडवों को युद्ध में हराने की शक्ति पाना। और उसकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। जयद्रथ में वरदान में मांगा, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं 5 पांडवों को युद्ध में हरा सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, ये असंभव है। अर्जुन नर का अवतार है और कृष्ण नारायण के, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन शिव ने उसकी तपस्या को पूरी तरह व्यर्थ भी नहीं जाने दिया। हाँ, उन्होंने उसे एक वरदान दिया जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विनाशकारी साबित हुआ। क्या वरदान था वो? शिव ने कहा, तुम युद्ध में अर्जुन को तो नहीं जीत सकते, लेकिन हाँ, एक दिन के लिए तुम अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक पाने में समर्थ हो गया। सिर्फ एक दिन के लिए, और वो भी अर्जुन को छोड़कर? हाँ, और ये वरदान उस समय भले ही छोटा लगा हो, लेकिन इसने महाभारत के युद्ध की एक सबसे दुखद घटना की नींव रखी। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे महाभारत में हर घटना, हर वरदान, हर श्राप एक बड़ी चेन का हिस्सा है। युधिष्ठिर की दया ने जयद्रथ को जीवन दान दिया। उस जीवन दान से उसने तपस्या की, और उस तपस्या से मिले वरदान ने अंत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का रास्ता तैयार किया। तो ये हमें दिखाता है कि कर्म का चक्र कितना जटिल है। एक अच्छा दिखने वाला काम भी अगर गलत इंसान पर किया जाए तो भविष्य में भयानक परिणाम ला सकता है। बिल्कुल। युधिष्ठिर का धर्म अपनी जगह सही था, पर क्या वो हमेशा प्रैक्टिकल था? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी महाभारत में गूंजता रहता है। तो आज हमने देखा कि कैसे पांडवों ने वनवास के दौरान 2 बिल्कुल अलग तरह के संकटों का सामना किया। एक आध्यात्मिक संकट था जिसे कृष्ण की दैवीय कृपा से हल किया गया, और दूसरा शारीरिक और भावनात्मक संकट था जिसे उन्होंने अपने बाहुबल और युधिष्ठिर के धर्म से सुलझाया। और इन दोनों घटनाओं ने पांडवों को और भी मजबूत बनाया। जयद्रथ की घटना के बाद पांडव बहुत दुखी और चिंतित थे। तब महर्षि मार्कंडेय उन्हें एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं जिन्हें उनसे भी ज्यादा कष्ट सहने पड़े थे, जिन्हें भी वनवास मिला था और जिनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिन्होंने रावण जैसे पराक्रमी का वध किया था। तो अगली बार हम बात करेंगे रामोपाख्यान पर्व की और जानेंगे कि पांडवों ने भगवान राम की कथा से क्या प्रेरणा ली और अपने दुखों को सहने की शक्ति कैसे पाई। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही, महाभारत अ कंप्लीट सागा में।